आज हम बात करेंगे डार्क सेल पैथोलॉजी, एक ऐसी सेलिंग स्ट्रेटेजी जिसको आप जानने के बाद आप मिट्टी भी अगर पुड़ियों में बांध करके सेल करोगे तो भी आसानी से सेल हो जाएगी। क्या है डार्क सेल पैथोलॉजी? सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स पे समझना पड़ेगा। यहाँ है कस्टमर और यहाँ पर है कस्टमर का मन और दूसरे साइड में है भावनाएं। जब ये दोनों आप कंपाउंड करके चलोगे तब जाकर के आप अपना प्रोडक्ट उसे सेल कर पाओगे। जब आप मन और भावनाओं को कस्टमर की जीत लोगे तब वो ग्राहक की सोच पे हावी हो जाएगा, थॉट्स पे हावी हो जाएगा और उसका थॉट प्रोसेस उसे मजबूर कर देगा कि तुम ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट बेटर है। तो आप कैसे उसके मन और भावनाओं पे हावी हो करके उसे सोचने पे मजबूर करोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बेटर है, आप इसे खरीदो या आपके लिए ही बना है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यही वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे। अगर आपको पता चले कि आपका लॉस होने वाला है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर कोई आपसे बता दे कि जो प्रोडक्ट आपने सेल करने के लिए रखा है उसका प्राइस गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? जितने में लाए हो अगर उससे कुछ डाउन पेमेंट्स भी मिलेगा तब भी आप उसे सेल कर दोगे, है ना। तथा अगर कोई कहे आपसे कि जो प्रोडक्ट आपके पास है वो प्रोडक्ट अभी थोड़े दिन बाद 50 रुपए का है या 70 रुपए का होने वाला है, तो आप सेल नहीं करोगे, अपने पास रख लोगे। सेम सिस्टम कस्टमर के पास होता है। कस्टमर को प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाना पड़ेगा आपको। प्रोडक्ट है और यहाँ पर कस्टमर है और कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है, प्रॉफिट का और लॉस का। अब प्रॉब्लम यह है आप उसे कैसे प्रॉफिट का यकीन दिलाओगे, कैसे लॉस का यकीन दिलाओगे। देखिए, प्रॉफिट ये होगा, कस्टमर आपके पास आता है और आपसे कस्टमर कहता है कि मुझे जो है, मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट बाय करना है। तो जब कस्टमर आपके पास आएगा प्रोडक्ट बाय करना, वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं, उसकी जगह पे दूसरा है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एलजी का कोई मोबाइल खरीदने के लिए आता है या एलजी की अलमारी खरीदने के लिए आता है या एलजी का जो है कोई एलसीडी खरीदने के लिए आता है और आपके पास सैमसंग की है। और उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप वहाँ पर यही बताओगे कि अगर आप सैमसंग की जो है एलसीडी खरीदते हो तो उस सिचुएशन में आपको ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि एलजी आपके पास है नहीं, एलजी का आपका पड़ेगा 35,000 रुपये का और सैमसंग आपको मिल रहा है 30,000 रुपये का। पहला प्रॉफिट रहेगा। दूसरा प्रॉफिट, इसके जो फिक्सचर हैं वो इससे बेटर हैं, ये इससे बेटर हैं। ये आपकी लाइट्स को कम करेगा, आपका बिल कम लेकर के आएगा, आपकी आंखों की रोशनी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, आप इसके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे आपका इसका यूज करके, आप इसे बिस्तर पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो वगैरह वगैरह। सबसे पहले आपको जताना होगा कि कस्टमर अगर इसे खरीदेगा तो उसका क्या प्रॉफिट होगा, और फिर आपको ये दिखाना है कि अगर वो नहीं खरीदेगा तो क्या लॉस होगा। तो कैसे आपको दिखाएंगे कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो तो फर्स्ट मेरे पास सिर्फ 2 पीस हैं और ये दोनों पीस अभी एक आदमी देख करके गया है और वो गया है पैसा लेने। नंबर 2, ये जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ये प्रोडक्ट हमारे पास 1 महीने या 15 दिन पहले का है, इस वजह से मैं आपको इस रेट में दे रहा हूँ। अगर आप नहीं लोगे तो ये रेट इसका महंगा हो जाएगा। प्लस अगर आप इस टाइम इसे खरीद रहे हो और या अगर इस टाइम आप नहीं खरीद रहे हो तब आपको क्या होगा कि आप बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे, क्योंकि
आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एरिया के कुछ गिने चुने जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जो मिलीनियर बिलीनियर या फिर जो पैसे वाले हैं, वो लोग इसी प्रोडक्ट को खरीद करके अपने घरों में यूज कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, कस्टमर का जो है थॉट्स आपके जो है प्रोडक्ट खरीदने पे हावी हो जाएगा। लोग भावनाओं पे खरीदते हैं, प्रोडक्ट पे नहीं। फिर आपको ये कह देना है कि मैंने आपको ये बता दिया है, मैंने आपको अपना समझा है, मैं आपको अपना मानता हूँ, या आप मेरे फादर की एज के हैं, आप मेरे ब्रदर की एज के हैं, या मेरे आप सिस्टर की एज की हैं, इस वजह से मैंने आपको ये राय दी है। बाकी कंपनी की तरफ से तो मैं सेलर हूँ, आप जो कहोगे वो मैं ला के दूंगा। अगर आप कहो तो मैं LG का भी आपको दे सकता हूँ, बस आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। मैं आपको अपनी तरफ से एक बेटर प्रोडक्ट दे रहा हूं जिसके फीचर और क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि लोग भावनाओं पे खरीदते हैं, प्रोडक्ट पे नहीं। जब बिस्लरी आई तो सबके घर में नल लगा है और सबके घर में पानी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? प्रॉब्लम ये थी, उसने बताया कि आप ये बीमार हो जाओगे, डर पैदा किया। डर पैदा करने के बाद भावनाओं से खेला, और भावनाओं से खेलने के बाद 20 रुपए का पानी जो आपके नल में फ्री में मिलता है वही आपको चिपका दिया। तो ये होता है आपका जो है, लोगों की भावनाओं से जो है प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने आते, आपकी भावनाओं को खरीदने आते हैं। पावर, कंट्रोल और प्रभाव। देखो, पावर कंट्रोल अपने हाथ में रखो, क्योंकि आपने नीतियां बना रखी हैं कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, और उसके ऊपर प्रभाव बना करके निरंतर रखना है, उसे कुछ और सोचने नहीं देना है। जैसे कि कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हमेशा जो है आदमी के दिमाग में ही घुसे हुए हैं, आज की डेट में हर कोई आदमी उनको जानता है। तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, पावर और प्रभाव जो है उनको जो है हमेशा बना करके रखना है। जब पावर और प्रभाव दोनों बना के रखोगे, पावर कैसे बनाओगे उनके ऊपर कि सर ये आपको प्रोडक्ट लेना ही चाहिए, ये प्रोडक्ट ये बेटर है, वो बेटर है, ये आपको लेना ही चाहिए। प्रभाव आपका ऑटोमेटिक उनके ऊपर बनता चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या कर लेंगे, वो थॉट्स आएगा कि वो बाय कर लेंगे। फिर चुनाव का भ्रम। जब भी कस्टमर आपके पास आता है तो भ्रमित होता है, वो जो है भ्रमित होता है, यानी कि वो डिसीजन बना के नहीं आता है। वो यूट्यूब पे या गूगल करके तो आएगा, यूट्यूब गूगल करके आएगा, लेकिन कस्टमर का जो है डिसीजन, जो कस्टमर होता है उसका डिसीजन जो होता है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में इसलिए रहता है क्योंकि वो 4, 6, 10 प्रोडक्ट देख करके आता है और आपको वो समझता है कि इस फील्ड के ये बेटर पर्सन है, ये हमें सही राय देंगे, है ना। तब जा करके वो जो है आपसे खरीदने के लिए आता है। तो इस वजह से कस्टमर को चुनाव का भ्रम होता है, उसे आप जो दोगे वो आपसे लेगा। ये आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना करके रखना है, बेटर कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप 100% आप कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर कस्टमर के पास चुनाव का भ्रम है, आपने उसे क्या किया, जो है सब कुछ दिया और कस्टमर ने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया और आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। फिर आप उससे, जैसे कि मैंने बताया कि फास्ट बाइंग का आपको उसे डर दिखाना है। फास्ट यानी कि अभी एक सर आए हैं और वो देख करके गए हैं, जस्ट उनके पास सिर्फ 500 रुपीज़ कम थे। अब ये देखिए, जब आप उससे बता दोगे कि 500 रुपीज़ कम थे, ये आपका 35,000 रुपये का है और उनके पास 34,500 रुपये थे और वो अभी 500 रुपये लेने ही गए हैं, अगर आप तब तक खरीद लोगे तो ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। क्योंकि उनका मैंने पैसा इसीलिए जमा नहीं किया क्योंकि आप जैसे बहुमूल्य कस्टमर आते हैं, इस वजह से मैंने नहीं दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, जल्दी खरीदने का डर उनको दिखाओ तो फास्ट आपको दे देंगे कि जब जितनी जल्दी वो आएंगे उससे पहले सर आप खरीद के यहाँ पर निकल जाओ, वरना हमसे जो है वो हमारी कंपनी पे वो क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पहले प्रोडक्ट देखा था, इन्होंने उनको बेच दिया। तो इस वजह से ये होगा कि कस्टमर को भरोसा आप पे हो जाएगा और वो कस्टमर क्या करेगा, आपसे प्रोडक्ट 100% बाय कर लेगा। तो ये चीज खरीदने का, जल्दी खरीदने का डर भी उसे दिखाना है। साथ ही साथ आप कहानी पर नियंत्रण रखो।
आप जो भी अगर कस्टमर कोई आपको कहानी बता रहा है तो हाँ, अगर कोई कहानी बता रहा है कि मेरे पड़ोस की एक एलसीडी खरीद करके लेकर गया था, वो जल्दी बिगड़ गई, यस सर मैं मानता हूँ, हो सकता है वो आदमी कोई ऐसा हो जो अपने प्रॉफिट के लिए उसने इसका यूज़ किया हो, लेकिन मैं आपसे अपना प्रॉफिट नहीं चाह रहा हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं सिर्फ कंपनी की तरफ से हूँ। अगर आप लोगे तो फ़ायदा है, नहीं लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कंपनी की तरफ से हूँ, बस ये चीज़ है। उसके कहानी पे आपको नियंत्रण रखना है और उसके हाँ में हाँ मिला करके फिर उस पर एक ऐसा बढ़िया सा जवाब देना है, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ हो सकता है कोई ऐसा सेलर हो जो अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपके साथ ऐसा का, ऐसे दुनिया में 10% लोग हैं जरूर हैं जो अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट ना देख करके मैं कस्टमर का प्रॉफिट देता हूँ। अगर एक बार आप हमारे यहाँ से हैप्पी होकर जाएंगे तो दूसरी बार 4, 6, 10 कस्टमर और भेजेंगे। बस इसी तरीके से उसे आप जो है दिखाना है। साथ ही साथ उसे ये भी बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी रणनीति और स्ट्रेटेजी एकदम लाजवाब है और इससे आपको पीछे नहीं हटना है, तारीफ से पीछे नहीं हटना है। और एक चीज़ ये भी है, उससे जो है फाइटिंग नहीं करनी है, उसकी हर बात को नॉर्मलता से जवाब देना है और अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तब उसके पास ये 4 से 5 पॉइंट्स आपको समझ करके काम करना होगा। सबसे पहला डर आपको कस्टमर को दिखाना है। दूसरे नंबर पे आपको लालच की अगर नहीं खरीदोगे तो कोई दूसरा खरीद ले जाएगा, आपको सस्ता मिल रहा है। और थर्ड नंबर पे आता है बिलीव, भरोसा, कि भरोसा आपको जताना होगा उस पर। और नेक्स्ट नंबर पे है निर्णय लेने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। निर्णय लेने में आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी कि इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट योर लाइफ, ये मेरी लाइफ का या आपकी लाइफ का, मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ क्यों, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा जो आप खरीद रहे हो। फिर उसके जो प्राइस पे यानी भाव, प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स। प्राइस ये जो आपको मैं दे रहा हूँ इस प्राइस का किसी जगह पे नहीं मिलेगा, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बहुमूल्य कस्टमर हो। तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर को कन्वर्स कर सकते हैं, उसे कन्विंस कर सकते हैं और उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गलत प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, वरना एक कस्टमर आपका 10 कस्टमर को भगाएगा और वो 10 कस्टमर आपके 100 कस्टमर का नुकसान कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करो और आप जो है आगे बढ़ो। अगला मैं वीडियो मेरा जो आएगा वो ये आएगा कि किस तरीके से एक आम गांव के गरीब आदमी ने कैसे उसने जो है उसका घर जला दिया जाता है, फिर भी वो घर की राख को भी सेल कर देता है। लोग उसको मारते पीटते हैं, फिर भी उसका मारने पीटने से उपयोग करके भी वो पैसा कमा लेता है।